नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत और अमेरिका की 2+2 वार्ता से चीन अगर तिल मिलाया तो पाकिस्तान भी टेंशन में आ गया है। खासतौर से बेका के समझौते पर दोनों देशों की सहमति के बाद पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा को लेकर फिक्र बढ़ गई है। बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट की डील पर हस्ताक्षर होते ही भारत को अमेरिकी सैटेलाइट का एक्सेस मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल भारत किसी भी संघर्ष में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कर सकेगा। इसका मतलब समझने के लिए 1999 में हुए कारगिल टकराव को याद करना भी जरूरी है। उस दौरान पाकिस्तान की सेना कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन ले चुकी थी और नीची जगहों पर मौजूद भारतीय जवानों को आसानी से निशाना बना रही थी। तब भारत के सामने यह बड़ी समस्या उभरी थी कि वह पाकिस्तानी सैनिकों की सटीक लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही थी। तत्कालीन अटल सरकार ने तब अमेरिका से सैटेलाइट एक्सेस देने का अनुरोध किया था, जिससे पाकिस्तानी अटैक की सही लोकेशन का पता लगाकर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। परंतु अमेरिका ने भारत की मदद करने से साफ इंकार कर दिया था। उस वक्त इजराइल के सहयोग से भारत ने कारगिल जंग में यह सफलता हासिल की थी, मगर इजराइल का सैटेलाइट डाटा भी अमेरिकी सैटेलाइट के मुकाबले ज्यादा सटीक नहीं था। आज खुद अमेरिका भारत के साथ इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके उसे यह बड़ी सुविधा देने जा रहा है। इससे रणभूमि में भारत की मारक क्षमता 95% तक सटीक हो जाएगी और पड़ोस के दो दुश्मन देशों को भारत कहीं से भी तबाह कर सकेगा। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि भारत के अपने 100 से ज्यादा सैटेलाइट हैं, जिनमें भारत के 7 मिलिट्री सैटेलाइट हैं, जबकि चीन के पास 68 मिलिट्री सैटेलाइट हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 मिलिट्री सैटेलाइट है। अमेरिका 123 मिलिट्री सैटेलाइट के साथ दुनिया में पहले स्थान पर मौजूद है। भारत अपने सैटेलाइट के जरिए 14 देशों की बिल्कुल सटीक मैपिंग करता है। अब अमेरिका के 123 मिलिट्री सैटेलाइट का एक्सेस मिलने से भारत की ताकत कितनी मजबूत हो जाएगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। यानी भारत चीन और पाकिस्तान को बड़ी आसानी से निशाना बना सकेगा। कारगिल जंग में भारत को जिस चीज की कमी खली थी, वह मोदी सरकार के वक्त पूर्ण हो पाई है। एग्रीमेंट के मुताबिक भारत जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सैटेलाइट का एक्सेस ले सकेगा, साथ ही अमेरिका भी भारत सैटेलाइट का डेटा ले पाएगा। अगर इस एग्रीमेंट से भारत को बड़े रणनीतिक फायदे हो रहे हैं तो अमेरिका को भी इससे फायदा मिलने वाला है। दक्षिणी चीन सागर में चीन अमेरिका की तनातनी में भारतीय सैटेलाइट अमेरिका को सटीक डेटा उपलब्ध करा पाएंगे। अमेरिका अपने सैटेलाइट से पूरी दुनिया पर निगाह रखता है, मगर इसके बावजूद भी वह उन्हें एक जगह नहीं रोक सकता है, जबकि भारत के मिलिट्री सैटेलाइट का एरिया भी सीमित है और वह ज्यादातर चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए डेवलप किए गए हैं। इसलिए यह धूर्त पड़ोसी अगर अमेरिकी सैटेलाइट को चकमत देने में कामयाब होते हैं तो भारतीय सैटेलाइट अमेरिका को अतिरिक्त डेटा मुहैया करा सकेंगे। खास बात यह है कि भारत चीन के बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और अफगानिस्तान का अपना कोई मिलिट्री सैटेलाइट नहीं है। यही वजह है कि चीन की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका द्वारा बेका का समझौता करना उसकी अपनी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर भारत को अमेरिकी सैटेलाइट का एक्सेस मिल रहा है तो बदले में भारत भी उसे अपने सैटेलाइट का डाटा दे रहा है। भारत अपने पड़ोसी मित्रों को आवश्यकता पड़ने पर इनकी सुविधा पहले ही मुहैया कराता रहा है। स्पेस में ज्यादातर सैटेलाइट अमेरिका और रूस के हैं। इनमें अमेरिका का नवीनतम सैटेलाइट प्रोजेक्ट वाइस बैंड ग्लोबल सैटकॉम है। यह अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने की क्षमता भी रखता है। इससे संपर्क करके मिसाइलें भी छोड़ी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर यह अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को ध्वस्त भी कर सकता है। बताया जाता है कि अमेरिका इस सैटेलाइट का एक्सेस भी भारत को देने को तैयार हो गया है, क्योंकि अगर चीन भारत के बीच जंग हुई तो यह सिर्फ जल थल नभ तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह जंग अंतरिक्ष में भी लड़ी जाएगी। चीन इस उपलब्धि में भारत से कहीं आगे है, इसलिए अमेरिकी सैटेलाइट तक भारत की पहुंच हो जाने से अब चीन इस मामले में बहुत पीछे छूट गया है। भारत बड़ी आसानी के साथ अंतरिक्ष में चीनी सैटेलाइट को नेस्तनाबूद कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत चीन के सैटेलाइट को तबाह करके जमीन पर मौजूद उसके तमाम डिफेंस सिस्टम को भी निष्क्रिय कर पाएगा, क्योंकि बिना जीपीएस के चीनी मिसाइलें किसी काम की नहीं रह जाएगी। यही कारण है कि भारत और अमेरिका की इस तीसरी 2+2 वार्ता से चीन पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। इससे पूर्व भी साल 2018 और 2019 में भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता हो चुकी है, मगर इस बार यह बहुत ही ज्यादा खास है। अमेरिका ने भारत को एशिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने हेतु एक बड़ा समझौता किया है। आपको बता दें कि भारत एशिया का एकमात्र देश है जिसके साथ अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। चीन को भारत किस तरह से पेल सकता है, यह चीनी भोपू ग्लोबल टाइम्स समझ गया है, जबकि सबसे ज्यादा पसीने मुल्ला आतंकियों के खटारा मुल्क पाकिस्तान को आए हुए हैं। उसे सबसे बड़ा खतरा अपने आतंकियों की सुरक्षा को लेकर सता रहा है। भारत बिना एलओसी लांगे अब सटीक प्रहार आतंकियों के लॉन्च पैड पर कर सकेगा। अगर भारत ने हिम्मत जुटाई तो $1 करोड़ के नामी हाफिज सईद को सैटेलाइट से डेटा हासिल करके ठोक सकता है।
आधुनिक और शक्तिशाली सैटेलाइट के बल पर भारत बिना आसपास क्षति पहुंचाए अपने टारगेट पर निशाना लगाने की महारत पा गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में इन्हीं सैटेलाइट के बदौलत सटीक निशाने लगाए हैं। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को भी इन्हीं सैटेलाइट के बदौलत ढूंढकर ठिकाने लगा दिया गया था, जबकि भारतीय सैटेलाइट अभी भी जमीन से 1 मीटर ऊपर की 3D तस्वीरें भेजने में सक्षम है। अमेरिकी सैटेलाइट की पहुंच जमीन के भीतर तक हो चुकी है, यानी भारत जल्दी ही पाकिस्तान के लिए और घातक होने वाला है। पाकिस्तान की हैसियत इस तरह की सैटेलाइट पावर जुटाने की नहीं है। चीन ने भी पाकिस्तान को ऐसा कोई एक्सेस नहीं दिया है, बल्कि चीन पाकिस्तान को रियल टाइम डेटा के बदले अच्छी खासी रकम वसूलता है। पाकिस्तान ने साल 2020 तक के लिए चीन से जितिन-1 उपग्रह का डेटा खरीदने के लिए करार किया था, जिसकी बदौलत वह भारतीय सेना के शिविरों की सटीक जानकारी जुटाता है। यह उपग्रह किसी जगह का 2 बार ही भ्रमण कर सकता है। इससे इतनी देर में सेनाएं अपनी लोकेशन कई बार बदल सकती है। खास बात यह है कि चीन पाकिस्तान के पास भारत और अमेरिका के इस गठजोड़ की कोई काट नहीं है। वे सिर्फ माइक पर आकर माइक पोम्पियो पर भड़ासी निकाल सकते हैं, जो कि इस वक्त निकाली भी जा रही है। पाकिस्तान में इस वार्ता पर बदहवासी का माहौल है। वैसे भी जब जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले गिदड़ी चिल्लाते हुए दौड़ लगाते हैं। भारत किसी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल करता है तो चीन से पहले पाकिस्तान के तहमंद फटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भारत से चीन के मुकाबले पाकिस्तान को ज्यादा खतरा है। बेका के समझौते के बाद पाकिस्तान के एटम बम भी अपना वजूद खो रहे हैं, क्योंकि वे पाकिस्तान से चल तो सकते हैं, पर वे अपनी यात्रा कितनी दूरी तक तय करेंगे इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं रहेगा। रही सही कसर रूस से आने वाला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी कर देगा। यूं भी इस बात में कोई भिन्न राय नहीं हो सकती है कि आज भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है, अमेरिका की सुपर पावर की इमेज बिना भारत के सुरक्षित नहीं है। भारत ने अमेरिका के साथ इस डील पर उस वक्त हस्ताक्षर किए हैं जब चीन के साथ हमारे संबंध तनाव के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। अब भारत को सीमा पर चीन की सारी सैन्य गतिविधियों की जानकारी मिल सकेगी। इससे जुड़े आंकड़े और तस्वीरें भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की जद में रहेंगी। इस डाटा के जरिए भारत अपने आसपास के दुश्मन की किसी भी संभावित तैयारियों का पता लगा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे नष्ट भी कर सकता है। 2+2 से पड़ोसी 2 में हाहाकार मचना लाजमी है, क्योंकि यह समझौता इन्हीं 2 के मद्देनजर अहम है। इस बैठक में भारत ने सीमा पार के पाकिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे से भी अमेरिका को अवगत कराया है। भारत ने पूरे प्रमाण के साथ बताया कि पाकिस्तान किस तरह से सीमा पार से आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। घाटी में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादियों का विवरण और उनके कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी भारत ने अमेरिका को उपलब्ध कराई है। साथ ही पाकिस्तान और चीन निर्मित उन हथियारों का विवरण भी उपलब्ध कराया है जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद हासिल किया है। यानी भारत ने प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को बता दिया है कि भारत आतंक के खिलाफ अब और अधिक आक्रामक होने वाला है। मजे की बात यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत का पूरी तरह समर्थन किया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।